इस समय हम खड़े हैं नीमच के घंटाघर चौक पर। यह शहर का दिल माना जाता है। किसी जमाने में यहां से वोटर का मिजाज तय होता था। यह पता चलता था कौन विधायक बनेगा और किसकी सरकार बनेगी। इसीलिए हमारी टीम घंटाघर चौक पहुंची है, यह जानने के लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर का मिजाज क्या है। इस समय नीमच की और प्रदेश की आबोहवा में जीएसटी, एसटी बिल और नोटबंदी जैसे मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यहाँ के प्रबुद्ध लोग भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेके इन मुद्दों का क्या असर होगा चुनाव पर। आप सर्राफे में हैं, बड़े कारोबारी है। जो सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी बिल लागू किया और उसको लेके व्यापार पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है? बहुत बुरा इफेक्ट आया है व्यापार पे बहुत बुरा इफेक्ट आया है इसका। नोटबंदी के बाद सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है रुपये की और लिक्विडिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बाजार में। आप बताएं कि किस तरह के असर है धंधे के ऊपर जीएसटी के आने के बाद और नोटबंदी के बाद व्यापार क्या कह रहा है? 1 साल हुआ नोटबंदी लागू हुई, उसके कुछ समय बाद जीएसटी लागू हुई। नोटबंदी का असर तो सामने दिख ही रहा है। नहीं तो आप ये सवाल ही सबसे पहले नहीं उठाते कि नोटबंदी और जीएसटी का असर क्या हो रहा है। ये सवाल अगर मीडिया में आया है तो डेफिनेटली मीडिया के पास खबर है कि व्यापारी बुरी तरह प्रताड़ित है, किसान बुरी तरह प्रताड़ित है, पूरा व्यापार रोजगार चौपट है। दिवाली का सीजन चल रहा है। अगर आप दिन में इस बाजार का वीडियोग्राफी कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्राहक कहाँ है इस बाजार में। इस बाजार की बहुत दयनीय दशा है। अगर इस बाजार की दयनीय दशा है तो आप सोचिए कि पूरे क्षेत्र में, पूरे मालवा अंचल में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत के अंदर व्यापारी अगर प्रताड़ित है तो जीएसटी और नोटबंदी लागू होने के बाद से इस तरह का व्यापार देखा, जिंदगी में इस तरह का व्यापार हमने कभी नहीं देखा। व्यापारी दुकान व्यापारी बुरी तरह प्रताड़ित अगर नहीं होता तो इस चौराहे की चर्चा पर इस तरह भीड़ नहीं होती। ना तो यहाँ पर हम कांग्रेस देख रहे हैं, ना बीजेपी देख रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी लागू किस तरह से हुई है ये आपको पता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिना किसी योजना के अगर इस तरह की योजनाएं लागू करती है तो जनता प्रताड़ित होती है और होती रहेगी। अगर इस तरह की योजनाओं के ऊपर पूर्व क्रियान्वयन नहीं किया जाकर अगर इस तरह से जनता के ऊपर कर थोपे जाएंगे तो जनता बुरी तरह प्रताड़ित होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये व्यापारी वर्ग का मामला है, मगर पेट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान का अधिकतर उद्योग टिका रहता है जहां से वस्तुएं निर्मित होकर निकलती है। पेट्रोल के दाम रोज बढ़ने का जो नियम लगाया गया 10 दिन से कम हो रहे हैं। रोज दिन भाई साहब 5 रुपये नोटबंदी की बात करते हैं। मेरी बात पूरी नोटबंदी से आतंकवाद को लगाम लगी है। वो जो घोटाला वाले हमारे साथ नोटबंदी
बोलने तो एक मिनट आप बोल रहे हो, एक मिनट सारे सब लोगों की राय जानी जाएगी। एक मिनट, आप कारोबारी है, आप व्यापार करते हैं, बात कर रहे हो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया भाई साहब, पेट्रोल के संकट के ऊपर बात कर रहे हैं। एक मिनट नोटबंदी का आतंकवाद पर लगाम आप बताएं कि क्या जीएसटी और नोटबंदी को लेके क्या हालात है? मैं सबसे पहले एक मिनट, अरे वो एक मिनट यार, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि तो अभी जो सभा हो रही है इसमें न तो कांग्रेस वालों को कुछ चिल्लाना चाहिए न बीजेपी वालों को कुछ बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ जीएसटी जो था वो कांग्रेस की योजना ही थी, कांग्रेस की योजना थी। मतलब मोदी ने जीएसटी करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये योजना थी वो कांग्रेस की थी। हमें इस पे किसी तरह का हमें इस पे किसी भी तरह का चेक नहीं करना चाहिए। एक मिनट, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो विरोध क्यों करेगा? विरोध क्यों करेगा? सरकार ने जो नाम किया, एक मिनट किसानों के लिए व्यापारियों ने सब बीजेपी है, आप बोलो कांग्रेस है चोरी करता है जो देश का टैक्स नहीं। एक मिनट यार, भाई एक मिनट भाई साहब, हाँ मनोहर एक मिनट, एक एक करके चलेंगे तो एक एक करके वो एक सबका नंबर आएगा। मनोहर, बाजार के हालात को लेके क्या कहना है? क्या जीएसटी या नोटबंदी का कोई असर है? मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मैं खुद एक व्यापारी हूँ और जीएसटी से पहले जब सेल टैक्स था तो मध्य प्रदेश का व्यापारी जब राजस्थान में या गुजरात में व्यापार करने जाता था तो एक आइटम में जिसपे 1% टैक्स एमपी का है उसका राजस्थान जाते से ही 1% और लग जाता था। और अगर वो एमपी का बिल काट के बेचता, 10 जगह अधिकारी परेशान करते थे कि आपके पास एमपी का बिल है। जब उसके ऊपर डबल टैक्स देते थे तो उपभोक्ता को भी चीज महंगी पड़ती थी। जीएसटी होने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे परिणाम देखने पड़ेंगे। मैं व्यापारी हूँ, मैंने परिणाम देखा है। जीएसटी लागू होने से मध्य प्रदेश का माल आप तमिलनाडु जाके बेचिए, एक टैक्स पे बेचिए, नीमच आप बैठे बैठे ई-वे बिल बनाइए 50 सेल टैक्स नाकों से अगर गाड़ी गुजरती जाए आपको कोई रोक टोक नहीं है। पार्टी से जीएसटी नंबर लीजिए और यहाँ से भेजिए एक टैक्स। आप धरातल की बात पूरे देश और अगर इंडिया में पेट्रोल सब्सिडी हमारे साथ जमीन पे धरातल पे स्थिति देखो, एक तो ऐसा है कि जीएसटी के लिए अपने को सरकार को भी पॉलिसी बनानी है किसी देश की अर्थव्यवस्था को लेके, किसी देश के व्यापार संचालन के लिए। तो आगामी 25 साल की प्लानिंग कमीशन के आधार पे कोई भी चीज मापदंड पे तय होती है, उसके अनुसार जीएसटी एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के आधार पे बहुत अच्छी चीज है। आज धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को शुरुआती में व्यवसाय कंज्यूमर वर्ग को भी और हर
इनकम टैक्स चोर है। देश जब आजाद हुआ तो बहुत सारी माताओं ने अच्छी चीज भरनी पड़ती है। आज देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है, आज देश को लंबे समय तक ऊंचाई पे पहुंचाने का सवाल है। तो निश्चित रूप से छोटी छोटी उंगली कटा के भी अपना नाम शहीद में दर्ज हो रहा है, तो दर्ज कराना चाहिए। वही जीएसटी कह रहे हैं कि उंगली कटा के नाम दिखाना चाहिए। जैसे आजादी के लिए शहादत दी, ऐसे शहादत हो सकती है देश में। पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे हैं और बात पूछेंगे। नंबर से चल रहा है, नंबर तुम्हारा नंबर 11वें पे अगर आप चाहेंगे तो मैं बोलूंगा, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि बोलो बोलो बोलो। मैं आप मेरे भारतीय मित्रों को जो जीएसटी 2008 में लागू होने वाली थी उसका विरोध सबसे पहले किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया था। मैं मेरे व्यापारी मित्रों को पूछना चाहता हूँ, जुड़े में कि जब FDI का प्रस्ताव मनमोहन सिंह सरकार लेके आई थी तो सड़कों पर जाने लेके कौन निकला था। मैं मेरे व्यापारी मित्रों को पूछना चाहता हूँ, जब GST एक्साइज टैक्स व्यवसाय पे लगा था, जब विरोध हुआ था, जब 40 दिनों की हड़ताल की तो हमको संबल किसने प्रदान किया था? भाजपा मित्रों ने किया था। वही पॉलिसी जब मोदी सरकार लागू कर रही है तो आज इनका उन्हीं नीतियों के विरोध में जो ये लोग खड़े थे आज ये मौन क्यों है? इसका बड़ा सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि व्यापारी डरावा है। मेरा कोई बोलना गलत नहीं, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, सरकार जो सरकारें किसानों की हित में काम करती है, व्यापारी को क्या काम किया? अगर किसान इस देश का अन्नदाता है तो व्यापारी भी इस देश का करदाता है, उसको भी बराबर का सहयोग समर्थन मिलना चाहिए। व्यापारी करदाता है, व्यापारी डरे हुए हैं, लोगों पे दहशत है। क्या कहना है तुम्हारा? तुम व्यापारी हो? मैं भी खुद व्यापारी हूँ और मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। एक मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कांग्रेस वाले कल कह रहे थे कि आचार संहिता लगी हुई है, इससे दहशत में। आज नोटबंदी लगी हुई है, इससे कांग्रेस हर चीज़ से दहशत में है और आम आदमी, आम व्यक्ति कोई दहशत में नहीं। एक मिनट, अब GST की बात करें, मेरा माल हर राज्य से आ रहा है, GST बिल कट रहा है और बिना किसी डर के मेरा टैक्स लग के मेरा माल है, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी बात, अच्छी चीज़ का विरोध करना कांग्रेस का रहा है। थोड़ी परेशानी हो सकती है, अच्छी चीज कांग्रेस नहीं बोला, अच्छी चीज आज ये GST लगी है। आने वाले समय में आज ये जो चिल्ला रहे हैं यही बोलेंगे कि GST देश हित में कार्य किया। दूसरा, हेलो, ये लगाने के लिए भी 56 इनका जिगरा चाहिए था जो मोदी जी का है, इनका नहीं। इन्होंने ख्याल ही बनाया है कि सत्ता चल जाएगी, नोटबंदी से सत्ता चल जाएगी, GST से सत्ता चल जाएगी। आज मोदी जी ने 56 इनका जिगरा दिखाया है और ये गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने इस देश को आजाद करा दिया। तो 56 कांग्रेस ने आजाद करवाया, इनके पास कांग्रेस ने आजाद करवाया, कांग्रेस ने आजाद करवाया क्या? अगर दूसरे का मंगल का मेरे मित्रों ने किया है कि आम जनता में शायद आपको देश की परिस्थितियों का ध्यान नहीं है। देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर वर्तमान में सीबीआई तक में दहशत का माहौल है। तानाशाही चल रही है, ये भी अपने मन में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दो और बीजेपी में आओ, दहशत खत्म हो जाएगी। इतनी दहशत में क्यों जी रहे हो भैया? हर चीज में दहशत, हर चीज में दहशत, नोटबंदी हो, काम कर रहा तो दहशत, हर चीज में दहशत, हर चीज में दहशत। काम जो कर रहे हैं कांग्रेस क्या कर रही है? इस बात की है कि उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। कांग्रेस में दहशत इस बात की है कि वो 60 साल तक तो मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे और अब मोदी सरकार में इनको मंदिर में जाना पड़ रहा है। माननीय भाई साहब
मैंने भी जो कहा मोदी जी राहुल जी हिंदुत्ववादी है। नहीं, मैं मानता हूँ राहुल जी मस्जिद को छोड़ के मंदिर में जा रहे हैं। अभी क्यों जा रहे हैं? पहले क्यों नहीं गए? एक मिनट जी तो लगाना पड़ेगा। एक मिनट हो गया। अरे जी तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्या सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के समुदाय के मंदिर और मस्जिद में जाने का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? श्रीमान मुझे इस बात का जवाब एक और नहीं दे रहा हूँ। हम कहते हैं कि ये आस्था का प्रश्न है। ये आस्था का प्रश्न है। आस्था दिखा के नहीं की जाती है। आस्था दिखा के नहीं की जाती है। मैं कहता हूँ कि आस्था दिखा के नहीं की जाती, तो वे चुनाव के समय पहले क्यों नहीं गए? एक मिनट नहीं जी तो लगाना पड़ेगा। एक मिनट हो गया। अरे जी तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्या सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति